हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पैनल के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सौर ऊर्जा। ठीक है, उसके बारे में हम आज जानेंगे कि उसे लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, किस व्यक्ति को लगवाना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने चार्ट की तरफ। ठीक है, अभी आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन लोगों को सौर ऊर्जा लगवाना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिएगा, जिस घर में बिजली की खपत ज़्यादा हो, पहला मेरा ये है, जिस घर में बिजली की खपत ज़्यादा हो। ठीक है, तो जिस घर में बिजली की खपत जो है वो ज़्यादा हो रही है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी के घर में 2 एसी चल रहा है। ठीक है, किसी के घर में 4 कूलर चल रहा है, किसी के घर में 4 पंखे चल रहे हैं, उसके साथ वो इंडक्शन चला रहा है जिसपे खाना वगैरह बनता है, और एलईडी जला रहा है। ठीक है, समरसेबल चला रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लोड को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि लोड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर आप घरेलू कनेक्शन लेते हैं 1 किलोवाट का, तो अगर आपके यहाँ जांच आती है या फिर कोई भी बिजली कर्मचारी आपके घर पे आता है, तो वो आपको निर्देश देगा। ठीक है, कि आपके जो घर का लोड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस लोड को बढ़वा लीजिए। ठीक है, तो आपको जो वो निर्देश देता है, तो आप भाग दौड़ करने लगते हैं कि लोड बढ़वाना है मुझे, ये सारी टेंशन है, बिल ज़्यादा आ रहा है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जिसके घर का बिल जो है बहुत ज़्यादा आता है महीने का, और वो परेशान हो जाता है कि मैं बिल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मैं जमा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होने वाला है सोलर पैनल। ठीक है, तो अभी तो मैंने बता दिया कि जिसके घर में ज़्यादा खपत होती है वो जो है सोलर पैनल आराम से लगवा सकता है। ठीक है, इतना परेशान हो चुका है बिजली का बिल भरते भरते, महीने का बिजली का बिल उसका 1000 रुपये, 1200, 1500, 2000 रुपये के लगभग आता है। और बिजली कर्मचारी जो है आपके आवास पे आते हैं और बोलते हैं कि बिजली का लोड आप बढ़वा लीजिए। तो उन लोगों के लिए सिंपल सा उदाहरण सोलर पैनल है। ठीक है, तो अभी कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे लगवाना है, ये मैं चार्ट के थ्रू आपको जो है बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप जो है अपने घर पे क्या क्या चलाते हो। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप जो है 4 पंखे, मैक्सिमम बहुत लोगों के यहाँ 4 पंखे चलता है, बहुत लोगों के यहाँ 2 पंखे चलता है। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट, एक एग्जांपल सेट करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। 4 बल्ब हो गया आपका। ठीक है, मान लीजिए एक एसी हो गया, एसी, एक एसी हो गया। ठीक है, एयर कंडीशनर, और एक जो हो गया आपका हो गया समरसेबल। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है लोगों के घर पे 4 पंखे, 4 बल्ब, एक एसी और एक समरसेबल जो है वो मैक्सिमम चलता है। और एक चीज़ मैं जोड़ना भूल गया था। ठीक है, बहुत लोगों के घर चलता है, बहुत लोग नहीं यूज करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक इंडक्शन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं संभवतः लोगों के घर पे इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से बिल जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप जब गर्मियों के समय में एसी आप चलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिजली खपत करता है, और आप दुकान पे एसी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या बोलता है आपसे कि आपका जो है एसी जो है वो इन्वर्टर एसी है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको इन्वर्टर पे चलाएंगे तो वो एसी नहीं चलता है। ठीक है, जिसकी वजह से बिल जो है आपका इंक्रीज होता है। तो सिंपल सा टास्क है कि अगर आपके घरेलू कनेक्शन पे 1 किलोवाट का कनेक्शन है, 1 किलोवाट का कनेक्शन अगर आप चलाते हैं, ठीक है,
1 किलोवाट का कनेक्शन आप घरेलू लिए हुए हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस्तेमाल करते हैं, तो बिजली कर्मचारी जो आपके घर पे आएगा वो आपके पे पेनाल्टी लगा देगा, ठीक है। क्योंकि 1 किलो के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो मैंने लिस्ट बताई हैं, ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। जेन्युइन तरीका ये हुआ। तो अभी जो है कर्मचारी आपको आके बोलेगा कि आप 3 किलोवाट कर लीजिए, ठीक है। तो 3 किलोवाट आप करवाने जाएंगे, उसके लिए भाग दौड़ करेंगे, आप दौड़ मतलब ऑफिस में जाएंगे, पैसा देंगे, सारी चीज़ें देंगे। इसकी वजह से इंसान जो है घूमता रह जाता है, ठीक है, एकदम परेशान हो जाता है। तो इसका सिंपल सा सल्यूशन है सोलर पैनल लगवाने का, ठीक है। तो एक चीज़ है, ठीक है। अभी मैं पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं करने वाला, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपको जो सोलर पैनल है, सोलर, वो 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, मैक्सिमम 4, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो अधिकतम लोग जो है 2 किलोवाट और 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं, जिसमें कि 2 किलोवाट में 4 पैनल और 3 किलोवाट में 6 पैनल, ठीक है। तो 2 किलोवाट में 4 पैनल लगता है, 3 किलोवाट में 6 पैनल लगता है। अब जो है बात आती है सबसे बड़ी चीज़ है जी, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि किस कंपनी का पैनल जो है सबसे एडवांस है, सबसे बेहतर है, ठीक है। तो मैं हर एक पैनल के बारे में आपको बताऊंगा। आपको डिसाइड करना कि आप कौन सा पैनल लगवाना चाहते हो। मैं किसी पैनल या किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जेन्युइन तरीके से आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो उचित लगता है वो आप लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं अब बात करने वाला हूँ कि पैनल कौन कौन सी कंपनी की आती हैं जो मार्केट में चल रही हैं, और सारी चीज़ें का मैं लिस्ट बनाता हूँ चार्ट पे, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि 2 किलोवाट में 4 पैनल लगता है, 3 किलोवाट में 6 पैनल, ठीक है। जिस हिसाब से किलोवाट बढ़ता है उस हिसाब से पैनल का लिस्ट बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं कि किस किस कंपनी का जो है सोलर पैनल लग रहा है। तो पहला जो है टाटा, ठीक है, टाटा का पैनल लग रहा है। अडानी, अडानी का भी पैनल लग रहा है, ठीक है। ये 2 पैनल जो है वो मार्केट में चल रहे हैं, और भी मैं आपको बताता हूँ जितनी जितनी कंपनियां हैं, मैं सारा चीज़ आपको बताते चलता हूँ। तीसरा जो है यूटीएल, ठीक है, तीसरा कंपनी यूटीएल है। चौथा जो आपका हो गया वो लीव गार्ड हो गया, ठीक है। अगर बाई चांस अगर स्पेलिंग गलत हो जाती है तो आप लोग माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। आप सिर्फ इस पर फोकस करिए कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो पांचवा जो पैनल आपका होता है वो ईस्टमैन का होता है, ठीक। अभी जो है सबसे ट्रेंडिंग पे ये 5 कंपनियां पैनल के मामले में चल रही हैं, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कि सिंपल सी बात है कि आप लोग को पूरी जानकारी देना मेरा फर्ज है, लगवाना आपका काम है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, टाटा जो है आपका पैनल देगी, ठीक है। अडानी आपका पैनल देगी, यूटीएल आपका पैनल देगी, लिपगार्ड भी पैनल देगी, ईस्टमैन भी पैनल देगी, ठीक। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब सारी कंपनियां पैनल दे रही हैं तो इसमें ट्विस्ट क्या है कि नहीं। मैं एक ट्विस्ट बता देता हूँ आपको, ठीक। आप अपने छत पे पैनल लगवाओगे, ठीक है, या फिर अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो उसके साथ जो एसेसरीज आती हैं या उसके साथ और भी अटैचमेंट होते हैं, तो आप चाहोगे कि आप उसी कंपनी के लगाओ, ठीक है। ताकि आपकी जो लाइफ टाइम गारंटी वारंटी आपको मिलता है पैनल के अनुसार, वो सारी चीज़ें मतलब
काम करे, ठीक है। गारंटी वारंटी में अगर सेम चीज़ें रहती हैं तो वो बहुत जल्दी आसानी से काम करती हैं। तो टाटा जो हो गया वो आपका इन्वर्टर नहीं दे रहा है, ठीक है। अडानी जो हो गया आपका इन्वर्टर नहीं दे रहा है। यूटीएल जो हो गया वो इन्वर्टर दे रहा है। लिपगार्ड जो हो गया इन्वर्टर बैटरी दोनों दे रहा है। ईस्टमैन जो हो गया वो भी दे रहा है, ठीक है। ये 3 कंपनियां जो है यूटीएल, लिपगार्ड और ईस्टमैन, ये जो है अपने सोलर पैनल के साथ साथ उसका जो मशीन होता है, ठीक है, जो आपके यहाँ लगता है, जिसके मशीन के द्वारा सारी चीज़ें चलती हैं, मशीन और बैटरी, ठीक है। इन्वर्टर, बैटरी, मशीन, सारी चीज़ें, पैनल, ये 3 कंपनियां जो हैं आपको इस समय प्रोवाइड करा रही हैं। अभी जो हमारे टाटा में है वो पैनल प्रोवाइड कर रही है। जो इन्वर्टर, बैटरी या जो भी मशीन आपके लगेंगी वो सारी चीज़ें दूसरी कंपनी की लगेंगी, ठीक है। कोई भी कंपनी हो सकती है, जिसकी गारंटी वो कंपनी देती है या नहीं देती है वो तो डीलर पे मतलब करना पड़ेगा, आपसे बात करना पड़ेगा। अडानी जो है वो भी पैनल दे रहा है, लेकिन इन्वर्टर, बैटरी, मशीन, जो भी चीज़ें आपको इंक्लूडेड होती हैं वो सारी चीज़ें अडानी की कंपनी के द्वारा नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो मैं ये किसी कंपनी की बुराई नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वो जेन्युइन चीज़ें बात कर रहा हूँ जो मार्केट में चल रही हैं, जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो होपफुली मुझे लगता है कि आप जो डिसाइड करेंगे वो बहुत जेन्युइन होगा, ठीक है। तो यूटीएल कंपनी जो है वो पैनल, इन्वर्टर, बैटरी प्लस मशीन, जो भी चीज़ें आती हैं वो प्रोवाइड करेगी आपको। लिपगार्ड का जो हो गया पैनल, बैटरी प्लस मशीन, ये भी तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। ईस्टमैन का जो है वो भी पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब जो है हम एक चीज़ बात करते हैं, ठीक है। कुछ कंपनियां जो हैं जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो रही है या फिर जिसका जो है मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, दो थॉट पे बात करते हैं। तो वो जो है आपको सुझाव देंगी, अच्छी सुझाव देंगी, अच्छा सजेशन देंगी, लेकिन मेरा ये मानना है और आप भी सोच विचार करिएगा कि कोई पैनल जो है अगर उस पैनल के साथ उसी कंपनी का इन्वर्टर, बैटरी, ठीक है, प्लस मशीन अगर लगता है आपके यहाँ, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है या फिर आप पैनल किसी और कंपनी का लगाते हो, इन्वर्टर, बैटरी किसी और कंपनी का लगाते हो, वो आपके ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से सोचिएगा। और एक चीज़ हम बात करने वाले इसी टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर हो गया। मैं क्या बता रहा था कि जितनी भी कंपनियाँ हैं, ठीक है, मार्केट में आप जब जाओगे पता करने या फिर किसी से आप सोलर पैनल के बारे में संपर्क कर रहे हो, तो वो जो है आपको टाटा भी प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, जो भी जिस कंपनी का लगाते होंगे। अडानी भी करेंगी, यूटीएल भी करेंगी, लिपगार्ड भी करेंगी, ईस्टमैन, यानी कि ये 5 कंपनी का पैनल जो है वो आपको बताई जाएंगी और आपको प्रोवाइड की जाएंगी लगाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, चाहे ये 5 हों, ठीक है, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, चाहे यूटीएल हो, चाहे लिपगार्ड हो, चाहे ईस्टमैन, ठीक, ये 5 कंपनियाँ जो हैं, अगर कोई भी कंपनी आप चूज करते हो कि मेरे यहाँ ये कंपनी का सोलर पैनल लगने वाला है, तो मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा कि जिस भी कंपनी का आप सोलर पैनल अपनी छत पे लगवा रहे हैं, उसी कंपनी का अपने यहाँ, अगर इन्वर्टर, बैटरी आप रखते हैं तो उसी कंपनी का रखिए। अगर आपके सोलर के साथ मशीन जो आएगी वो उसी कंपनी का आप रखिए, ठीक है। अदर कंपनी जो है आप नहीं लगवाइए, मेरा ये सजेशन है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो किसी चीज़ का, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप टाटा का पैनल लगवाते हैं, ठीक है, तो जो भी डीलर आपके पास रहेगा आप उससे बोलिएगा कि टाटा का जो मशीन है, जो सारी चीज़ें टाटा की है वो मुझे प्रोवाइड कराइए आप, ठीक है। अडानी की है, जो भी यूटीएल, लिपगार्ड, ईस्टमैन, किसी भी कंपनी का जो पैनल अगर आपकी छत पे लग रहा है, तो आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन सा पैनल लग रहा है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना है। और दूसरा चीज आपको ध्यान देना है मशीन, ठीक, कौन सी मशीन लग रही है आपके पैनल के साथ, आपको पहले ही बात कर लेना है, ठीक है। ध्यान देना बाद में, पहले आप बात कर लीजिएगा और उसके बाद आपको जो है कितने वाट का पैनल लग रहा है।
ये 3 चीज़ों आपको जो है सबसे पहले ध्यान देनी है कि आपका जो पैनल है उसके साथ जो मशीन आने वाली है क्या वो दोनों सेम कंपनियां की हैं। ठीक है, अगर सेम कंपनी की होंगी तभी आप प्रोवाइड करिएगा, मतलब अपने घर पे लगाने के लिए उनको हायर करिएगा। ठीक है, और आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो एक पैनल है वो कितने वाट का है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। अगर आप 2 किलोवाट का लगवाते हैं, 2 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं तो आपके यहाँ 4 पैनल लगेगा। ठीक है, 4 पैनल लग गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका एक पैनल है वो कितने वाट का है। ठीक, आपको ये चीज़ जो है ये ध्यान देनी है कि एक पैनल जो आपका वो कितने वाट का है, क्योंकि अगर आप वाट पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, तो अगर आप आगे चल के आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप वाट पे ध्यान देते हैं कि एक पैनल आपका कितने वाट का है, अगर एक पैनल 525 वाट का है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए ना, मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ। ठीक है, क्या है आपका, ठीक है, 2090। ठीक, तो 2 किलोवाट यानी कि 2 किलोवाट में 2000 वाट आएंगे। ठीक है, 2000 वाट जो 2 किलोवाट में आते हैं, यानी कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, तो अगर 2090 वाट है तो ये जो 90 वाट है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो 90 वाट है ये आपका पैनल एक्स्ट्रा बिजली बनाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको पैनल कैसे लगवाना चाहिए, क्यों लगवाना चाहिए। ठीक है, और कितने वाट का होना चाहिए, किस कंपनी का होना चाहिए, कौन सा सोलर होना चाहिए, कौन सा बैटरी होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा था। ठीक है, होपफुली कि हमारा जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को बाई चांस नहीं समझ में आता है कोई भी चीज़, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं सोलर पैनल की जानकारी को लेके, और अभी हम बात करेंगे आगे वीडियो में कि किस पैनल का कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, कौन सा पैनल कब लगता है, कैसे लगता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसमें कितना पैसा देना होता है, कितना पैसा आपके अकाउंट में आता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो उम्मीद है कि हमारा जो आज का वीडियो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो हमें जो है प्यार सपोर्ट करिए। ठीक है, और चैनल पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।